अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ये जो मेकअप है न्यू ईयर ईव के लिए मैंने बनाया है बाकायदा। आप इसको वेडिंग में, पार्टीज जिसमें भी यूज़ करना है, इवन डेली लाइफ में भी आप इसको ज़रा ट्राई करना चाह रहे हैं डिफरेंट लगने के लिए, तो वो तब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कलर्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट, थोड़ा हट के यूज़ किए हैं। आप वीडियो में चेक करेंगे। सारा मेकअप जो है तकरीबन मैंने एल्फ की प्रोडक्ट्स के साथ किया है। लिंक जो है सब प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी। मेहनत मैंने बड़ी की है, तो प्लीज़ खुदा के वास्ते एंड तक देखना, क्योंकि कुछ चीज़ों के साथ मैंने स्ट्रगल भी किया है। ऐसा मुझे रिजल्ट जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, तो आप वो सब वीडियो में देखेंगे। मैंने शॉर्ट करके जो है उसको बनाने की कोशिश की, ताकि क्योंकि अगर मैं पूरा दिखाऊंगी स्ट्रगल के साथ तो 1 घंटे की वीडियो कहीं गई नहीं। खैर, उम्मीद करती हूँ आप इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा क्लोजअप के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कैसा ये लग रहा है, और उसके बाद आप स्टेप फॉलो करेंगे अगर आपको ये मेकअप पसंद आ रहा है करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो जनाब करीब से लुक चेक करें आप। बहुत खूबसूरत है, और मुझे लग रहा है कि नेचुरल लाइट में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था बनिस्बत रिंग लाइट के। साथ साथ ये भी कहूँगी कि मैंने कलर्स के साथ बहुत स्ट्रगल किया है। आई पैलेट जो था एल्फ का वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि मुझे लग रहा था कि लगेगा, कलर्स जो मैंने यूज़ किए। लेकिन क्या कह सकते हैं। जो पहली चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये ल्यूमिनस क्रीम है मैक की। मैं प्राइमर से पहले यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो मैंने प्राइमर यूज़ किया है वो है पोरलेस फेस प्राइमर एल्फ का, और अच्छे से मिनिमाइज कर देता है पोर्स को। उसके बाद जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है वो है फ्लॉलेस सैटिन फाउंडेशन, लीलन कलर है। और ये जो है कवरेज जो है इसकी मीडियम कवरेज है, लेकिन मुझे इतनी फुल कवरेज चाहिए भी नहीं थी, और थोड़ा सा फ्लॉलेस जो है वो मुझे चाहिए था कि थोड़ा डुई सा फिनिश आए, तो इसलिए मैंने ये फाउंडेशन चूज़ भी किया। कवरेज में आप, मुझे नहीं पता आपको इतना ज़्यादा पता चल रहा होगा या नहीं, लेकिन स्टार्ट में भी आपने देखा ही कि मेरी इम्परफेक्शंस नज़र आ रहे थे। तो कवरेज वाइज मैं ये कहूँगी कि कलर को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन वो 100% कवरेज नहीं है, क्योंकि ये फुल कवरेज नहीं है। लेकिन अगर आप एवरीडे मेकअप के लिए चाह रहे हैं इसको यूज़ करना, तो मैं कहती हूँ कि बुरा नहीं है। मुझे थोड़ी सी और कवरेज चाहिए थी, थोड़ी सी लाइट थी, लेकिन ये क्या अच्छा है, बिल्डेबल है और ऑक्सीडाइज भी नहीं करता, तो बेहतरीन है। कलर जो है और डिटेल में अगर चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज़रूर चेक करिएगा। सेटिंग पाउडर के लिए मैंने यूज़ तो ये करना था एल्फ का ही सेटिंग पाउडर, मैट सेटिंग पाउडर, लेकिन ट्रांसलेसेंट के बजाय ये लाइट आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ देखने के लिए कि ये सफ़ेद तो नहीं करता चेहरे को, वरना फिर जो है मैं अपना दूसरा पाउडर यूज़ करूँगी। ओके, अगर इसने गड़बड़ाहट कर दी तो अभी तो फ़िलहाल ठीक लग रहा है। अच्छा, मैंने कंसीलर नहीं लगाया था, सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि ये किस तरह बैठता है। फ़िलहाल तो ये मैट फिनिश है, लेकिन अभी मैं कंसीलर लगा के फिर सही से इसको जो है और सेट करती हूँ। कंसीलर जो मैंने यूज़ किया है 16 आवर कैमो कंसीलर, और शेड है मीडियम वॉर्म। मेन है अंडर आई एरिया, तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से हाईलाइट करेगा ये अंडर आई एरिया को। देख सकते हो अभी तो मैं भूत लग रही हूँ लेकिन आप देख रहे हैं कवरेज, मेरी डार्क सर्कल्स हर चीज़ को जो है ना पाक साफ करती है। अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं या ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो बड़ा ज़बरदस्त कंसीलर है, छोटी कीमत में। मैं इसको करूँगी सेट, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसमें पड़े क्रीज। तो इसी सेटिंग पाउडर से हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्राई करके देखा था कि सही है या नहीं। सही लगा मुझे। अब ये भी देखें कि ये आर्टिफिशियल लाइट है और मुझे इतनी आदत नहीं है इसकी, तो इसमें जो सही है भी
वो भी बहुत भूतनुमा लग रहा है, लेकिन अभी हम कंसील वगैरह करेंगे तो सही लग जाएगा। अच्छा, ये मैट अच्छा से कर देता है वैसे ना। ये हो गया हमारा सेटिंग पाउडर। अब मैं लगाऊंगी हुदा ब्यूटी का बेकिंग पाउडर सेट करने के लिए, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना आई मेकअप। तो ब्यूटी ब्लेंडर से मैं लूँगी हुदा का बेकिंग पाउडर। मैंने हुदा ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के बारे में जो है एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपने रिव्यूज़ दिए थे। तो अगर आपने चेक करना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, नहीं तो थोड़ी नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको मेरी वो वीडियोस मिल जाएंगी। अच्छा, मैं जो हूँ आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपनी आईब्रोज को शेप दे लेती हूँ। तो जनाब आ गई मैं आईब्रोज बना के, और जो आई शेड पैलेट में यूज़ करने जा रही हूँ वो एल्फ का ही है, और शेड है आकायू आकायू। और बहुत खूबसूरत से कलर हैं, और ये बहुत डिफरेंट कलर्स हैं जो कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए अपने आई मेकअप के अंदर आज तक। और दूसरा जो था वो ये ग्रीन वाला था, और इसका नाम है हॉट जैलापिनो। लेकिन मैं ग्रीन यूज़ नहीं करूँगी, गोल्ड यूज़ नहीं करूँगी, मुझे था कि मैं आज कुछ थोड़ा डिफरेंट करूँ। और साथ में जो मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी वो भी एल्फ की ही है, मैं पहले से आपको बता रही हूँ ताकि आप नोट कर लें, अगर मैं भूल जाऊँ मैं दिखाना मेकअप करते हुए। अव्वल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मेंशन होंगी। ये है ब्लिंग ब्लिंग सिल्वर है ये। पहला जो शेड मैं लूँगी पूरी अपनी लीड पे लगाने के लिए वो ये लाइट पर्पल है, इसको लीला कहते हैं वैसे, इंग्लिश में शायद लीलक करके कुछ कहते हैं। खैर जो भी कहते हैं, आपने कलर देख लिया, वो मायने रखता है। करीब थोड़ा बेहतर है, को नज़र भी आएगा बेहतर थोड़ा सा। आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, बार बार कलर लेना पड़ रहा है, और बहुत हल्का सा कलर आया है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट मैं इस कलर के साथ भी हुई। बेशक लाइट था लेकिन मुझे उम्मीद थोड़ा ज़्यादा की थी। अब जो मैं शेड लूँगी वो है ये पिगमेंटेड है थोड़ा सा शेड, मैट फिनिश नहीं है, पर्पल है ये, डार्क पर्पल। इसको हम लगाएंगे अपनी क्रीज में। तो शेड निकल के नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। मुझे था शेड बहुत निकल के आएगा, ये ब्लैक वाला पर्पल वाला, तो कुछ भी नहीं हो रहा। अभी आपने सिर्फ अपनी क्रीज में लगाना है, और क्रीज से थोड़ा ऊपर लगाना है, और ये नहीं देखना कि गंद फैल रहा है या नहीं फैल रहा। सिर्फ आपने फोकस करना है कि आप अच्छे से एक बेहतरीन पिगमेंटेशन ले लें, जो कि मैं भी लेना चाह रही हूँ। अच्छा, फॉल आउट बहुत है भाई इस शेड्स का, बहुत गिर रहा है। शुक्र है मेरे वो पाउडर की प्रोटेक्शन है, वरना तो मेकअप ने का सत्यानाश हो जाना था। जो कलर मुझे लग रहा था कि मुझे मिलेगा वो कलर भी एज सच नहीं मिल रहा। मुझे थोड़ा था ही उम्मीद कि ये डार्क होगा थोड़ा सा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम इसको करेंगे कट क्रीज। मैं ले रही हूँ वही कंसीलर जो मैंने लगाया था अभी। अच्छा, कट क्रीज के लिए कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं है। दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, एक तो ब्रश आपका बहुत ही पतला हो, और दूसरा ये कि आपने जो आपकी बल है पपोटे और क्रीज के दरमियान, उसके ऊपर ही आपने इसको कट करना है। जनाब वाली ये हो गई है हमारी कट क्रीज। कलर से मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि कलर जो मैं ऊपर की तरफ चाह रही थी वो नहीं मिला। खैर, उसके बाद जो हम नेक्स्ट कलर यूज़ करने जा रहे हैं वो लास्ट वाला है। ये जो लास्ट कलर है इसको आप कह सकते हैं मिक्स ऑफ ब्लैक एंड पर्पल। तो इसको हम यहाँ लगाएंगे, थोड़ा स्मोक आउट करेंगे।
अच्छा, जो मैं स्मोक आउट की बात करी थी उसके लिए हमने आई शेड से जो है लाइनर बनाना है और लाइन बिल्कुल एक्यूरेट रखे, तो उसके लिए कार्ड ले लें। मेरे पास जो कार्ड था वो मैंने उठाया और लाइन खींच ली। बहुत आसान और जल्दी से खींच जाती है। उसके बाद आपने हल्के हल्के हाथ से जो है शेड को जो है ना लाइनर की तरह लगाना है। आँख अगर थोड़ी बड़ी होती तो और कुछ और ही बात होती। खैर आँख बड़ी नहीं है, लेकिन ये कि जो चाह रही थी थोड़ा बहुत वो मिल गया मुझे। फॉल आउट बहुत करते हैं ये शेड। शुक्र है बेकिंग की हुई थी तो बचत हो गई, वरना बर्बाद हो जाता सारा मेकअप। ये वाला पैलेट के कलर्स तो बहुत ही बेकार हैं। शायद दूसरे के अच्छे हों, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी वो शेड नहीं निकले जो कि दिख रहे थे कि डार्क होंगे। ये हमने लगाना है बिटवीन, जो कट क्रीज के ऊपर वाला शेड है और नीचे जो लाइन मैंने किया हुआ है उसके बिटवीन लगेगा हमारा ग्लिट। लेट्स सी। अच्छा, अभी सिर्फ मैं लगा के उस जगह पे लगा रही हूँ जहाँ मैंने लगाना है, और मैं ज़्यादा बार बार नहीं छूऊंगी उसको, क्योंकि अभी लैशेस लगेंगी, मस्कारा लगेगा और अंडर आई मेकअप होगा, तो वो आगे पीछे हो जाता है। तो हम इसको एक और टच थोड़ी देर बाद एंड ऑफ द मेकअप देंगे। अंडर आई मेकअप पहले मैं अपना नहीं करूँगी, पहले हम करेंगे अपना ब्रॉन्जर एंड एवरीथिंग, और जो है इसी को इस्तेमाल करके मैं फिनिश करूँगी अपना अंडर आई मेकअप। आज हम लैशेस भी लगाने वाले हैं, जो कि मुझे इतनी अच्छी लगानी नहीं आती है। तो देखो क्या होता है। अच्छा, जो है भाई कंटूरिंग मैं अपने वो पुरानी किट के साथ ही कर रही हूँ, जो कि मेकअप फॉरएवर का है, और अक्सर जब मैं हैवी मेकअप करती हूँ तो उसी के साथ करती हूँ। पूरी डिटेल नहीं दिखा रही। एंड मैं नोज कंटूर की है, जिसमें कोई खासियत नहीं है, लाइक ऑलवेज वाला। ब्लश जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो एल्फ का है पीची ब्लश, शेड है फिजी। और ये ब्लश जो है ये क्रीमी ब्लश तो है, लेकिन जैसे ही लगाते जाओ तो ये पाउडर का जो टेक्सचर है वो इख्तियार कर जाता है। ब्लश की कहानी ये हुई जनाब कि मैंने उसको बाद में तो इस्तेमाल किया, हालांकि मुझे पहले करना चाहिए था, क्रीमी ब्लश था, लेकिन मुझे लगा कि टेक्सचर जो है इसका पाउडरी है तो इफ़ेक्ट हो सकता है दूसरा आए। लेकिन ये हुआ कि ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं निकला जितना कि ये शेड दिखने में लग रहा था, और थोड़ा सा पैचीपन भी दे रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैंने इसकी जगह दूसरा ब्लश यूज़ किया। अब आगे देखें। के साथ सूट नहीं करेगा तो मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का, ये है सीनिक, और ये रेंज का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये भी थोड़ा टाइम पहले ही निकली है। अब हम लगाएंगे अपनी अंडर आई लिड की तरफ। सारा झाड़ रही हूँ क्योंकि मैंने अपना जो है ना मेकअप सत्यानाश नहीं करना। जो मैंने यूज़ किया वो ये है। एक दफ़ा फिर स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं मैंने लगाते साथ ही उसका कुछ भी असर दसर नहीं निकल रहा। तो मैं ये बता दूं शॉर्ट में कि काफ़ी दफ़ा लगाने के बाद फिर मुझे पिगमेंटेशन मिली है। इसको मैं यहाँ से अटैच करते हुए, और जो थोड़ा सा डल हो गया है कलर ऊपर की तरफ भी लाइन पे, उसको मैं डार्क कर रही हूँ कि ये यहीं से इसी के साथ अटैच होएगा, एज अ किस तरह जैसे कि एक लाइनर होता है ना, उस तरह। तो जनाब इसको मैंने डार्क कर लिया और नीचे मैंने ब्लेंड नहीं किया, तो ब्लेंड मैं करूँगी इसको लाइट शेड के साथ, जो कि लाइट हमारा पर्पल था वो इस्तेमाल करेंगे। उससे ये होगा कि ये स्ट्रिक्ट लाइन नहीं लगेगी, थोड़ा सा ब्लेंड होके और थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा वो डार्क कलर, और थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। वरना तो इन शेडों का रिजल्ट मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। बस जैसे तैसे देख लें, आप समझ लें, बस टेक्निक समझ लें, वो ज़रूरी है। जनाब अली, मैंने एक तरफ फ्लैशेस लगाई हैं, और इससे पहले जो है मैं वीडियो ही बना रही थी, लेकिन उसको मैंने डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो लैशेस मैंने यूज़ की थी एल्फ की, और उसमें इतना स्ट्रगल कर रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं ही जो हूँ बिल्कुल ही नील बटा नील हूँ, लेकिन एल्फ की लैशेस नहीं लें तो बेहतर है, वो जो कि आराम से चिपक सके। अच्छा, मैंने जो भी यूज़ किए इस तरफ मैं लगा चुकी हूँ, और वो है ये आईलोर लंदन की, और बेहतरीन लैशेज़ हैं ये। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी क्योंकि मैं उससे इतना डिसअपॉइंट हो गई, मैंने कहा चलो कोई सी भी लेते हैं, देखते हैं कि क्या फ़र्क है, या वाकई उसमें फ़र्क है या मुझे नहीं लगानी आ रही।
तो एकदम से फ़ौरन लग गई और मैंने कहा अरे ये तो बहुत आसान काम है। तो जनाब टेक्निक ये है, आप ग्लू लेंगे, लैशेस फेक लैशेस पे लगाएंगे, उसको 30 सेकंड तक ड्राई करेंगे और साथ साथ कर्ल करते रहेंगे ताकि वो आपकी आँख के ऊपर बैठ जाए। और आपने जब बिठाना है तो उसको हल्के हल्के हाथों से जो है ना चिपकाना है ताकि वो परफेक्टली चिपक जाए। ये हो गया हमारा परफेक्ट प्रोफेशनल वाला रिजल्ट। जरा मैंने जो है शेड को जो है वो परफेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं काजल लाइन में वाइट कलर लगाऊंगी। मेकअप फॉरएवर की पेंसिल है। अब मैं ग्लिटर को जो है दोबारा से टच दे रही हूँ और इसको जो है ना थोड़ी मैंने बिल्कुल एक दफ़ा लाइट सा टच दिया था इसको। अब मैं इसको 1-2 बार रिपीट करूँगी ताकि वो सिल्वर आ जाए कलर जो कि मैं चाह रही हूँ। और आप देखेंगे लगाते लगाते मैं उस सिल्वर तक पहुँच गई हूँ जो मुझे चाहिए था, वरना तो शुरू में आपने देखा ही होगा बहुत ही लाइट सिल्वर था स्टार्ट में। अब हम लगाएंगे मस्कारा, और मस्कारा जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है लैनकम का ईगल। अच्छा, ये इसने जो है नीचे वाली लैशेस को तो अच्छा कर दिया है, ऊपर तो फेक थी तो ज़्यादा पता नहीं चल सका, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ मैंने सुने, तो इसको मैं विदाउट लैशेस एक दफ़ा फिर ट्राई करके देखूंगी। तो जनाब अब बारी आती है हाईलाइट की। तो हाईलाइट के लिए मैंने मंगाया था मेटालिक फ्लेयर हाईलाइटर, और इस तरह की इसकी कार्डबोर्ड है और ये है हाइलाइटर। लेकिन मैंने स्वच्छ करके देखा, मुझे जो है ये कोई इतना ख़ास नहीं लगा। जितना मुझे था कि ये पिगमेंटेड होगा और ख़ूबसूरत लगेगा, इतना नहीं। फाइनली एक मैंने छोटी सी किट मंगाई थी हाइलाइटर और ब्लश की, गोएवा नाम है इसका किट का। तो ब्लश जो है वो तो बहुत ही लाइट कलर का था, लेकिन जो हाइलाइटर है वो बड़ा बेहतरीन है। मैं आपको स्वच्छ करके दिखाती हूँ। मेरा तो मैंने ये सोचा कि हम इसका हाइलाइटर यूज़ करेंगे। जैसे ये जो हाइलाइटर है ये उससे तो लाख दर्जे बेहतर है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कहा जाए कि वाओ इस तरह वाला हाइलाइटर। दोनों में से कोई भी इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। ये तो आइस पे लगा रही हूँ तो इतना महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब मैंने चीक बोन्स पे भी लगाया तो वो कोई ऐसा वाओ कलर के करके निकल के उभर के सामने नहीं आया। बस एक नॉर्मल सा हाइलाइटर है ये। लिपस्टिक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये एल्फ की मैट लिक्विड लिपस्टिक, और शेड है न्यूड रोज़। बड़ा ही स्मूथली लगा है और बड़ा ही अच्छी फिनिश है। क्रीमी तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैट नहीं है और ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं होती ये होठों पे। ये हो गई हमारी लिपस्टिक। अब हम करेंगे अपने मेकअप को सेट, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये एल्फ का मेकअप मिस्ट एंड सेट। ये हो गया हमारा मेकअप सेट। अब मैं करती हूँ अपने बाल सेट और मिलते हैं कुछ देर बाद। तो जनाब यहाँ ख़त्म होती है वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेकअप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। साथ साथ ये कहूँगी कि अल्लाह करे ये जो नया साल शुरू होने वाला है हम सब के लिए अच्छा साबित हो, और साथ साथ ये उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारी कोरोना से जान छूट जाए। ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से कोरोना तो अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये मास्क और ना ट्रैवल करना, ना इधर जा सकना ना उधर जा सकना, और 100 तरीके की जो है मुसीबतें उसके साथ जो चल रही हैं, वो सबसे हमें छुटकारा मिले, सेहत तंदुरुस्ती वाली अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी दे, और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नए साल में। अल्लाह हाफ़िज़।